सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का नया कॉमन सीरीज जो है इसको मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके बहुविकल्पी अति लघुत्तरी तो पहले ही मैं करा चुका था और लघुत्तरी प्रश्नों को आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे शुरू किया था और 2 क्लास जो है मैं ले चुका हूँ। प्रश्न संख्या 25 तक देखिए आप लोग कर चुके हैं यहाँ तक पिछली क्लास में। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में प्रश्न संख्या 26 तक। इस क्लास को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और इससे पहले क्लास अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के जो सामने का लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो वह गणित की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। जो पूरा सिलेबस मैंने आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया है वह आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा राजन सीरीज मैंने सॉल्व कराया है। इसके अलावा पवन के अलावा जो दूसरी सीरीज आती है आपकी राजन सीरीज, उसको पूरा सॉल्व कराया है, बहुविकल्पी अति लघुत्तरी लघुत्तरी। इसके बाद ये आपकी जो पवन सीरीज है इसके क्लासेस इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप पूरी बात समझ गए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, तब तक आप शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 से देखने वाले हैं हम इस क्लास में। देखिए प्रश्न संख्या 26 है, सरल कीजिए। पहला दिया हुआ 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 2 भागा 6 के घाते 5 और दूसरा प्रश्न है 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8। अब देखिए 6 के घाते 4 है और गुणे 6 के घाते 2 है भागा 6 के घाते 5 है। एक जगह गुणा हो रहा है, एक जगह भाग हो रहा है और सभी जो संख्याएं हैं वह घात के रूप में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखी गई हैं। तो गुणा भाग चाहे जो आप पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो आपने पढ़ा है a के घाते m और गुणे a के घाते n हो तो इसको लिखा जाता है a के घात में m प्लस n। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए आधार समान है, दोनों जगह 6 है तो 6 के घाते 4 गुणे 6 के घाते 2 को लिख सकते हैं 6 के घाते 4 धन 2 और भागा फिर यहाँ पे है भाग 6 के घाते 5। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 6 के घाते 4 धन 2 6 हो जाएगा भागा 6 के घाते 5। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 6 के घाते 6 भागा 6 के घाते 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। और कहीं पे अगर लिखा हो a के पावर m और बटे में लिखा हो a के पावर n तो इसे लिखते हैं a के पावर m माइनस n। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए दोनों जगह जो आधार है वह 6 है और बटे में भाग हो रहा है तो उसको लिख सकते हैं 6 के घाते 6 माइनस 5 यानी कि 6 के घाते 1, 6 के घाते 1 माने 6। तो ये उत्तर कितना आ गया 6। तो इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन हो गया। और ये दूसरा वाला जो है ये देखिए 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8 तो इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 7 धन 8 तो ये हो जाएगा 3 के घाते 15, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 6 और वो 3 के घाते 15। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, करणी के घातांक को समझाइए। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए घातांक। घातांक क्या होता है, जैसे कोई संख्या है ये 1 लाख है आपका, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ये लिख सकते हैं। और 10 का 5 बार गुणा है तो ऐसे 10 लिख दिया और यहाँ ऊपर ऐसे छोटी संख्या दर्शा दिया। इसको बोलते हैं 10 के घात 5, 10 की घात 5। ठीक, जहां 10 आधार होता है और 5 घात होता है इसी को बोलते हैं घातांक। तो ये हो गया आपका घातांक। अब करणी की घात की अगर बात की जाए, करणी के घातांक की अगर बात की जाए तो जैसे करणी में लिखा है 405 और यहाँ करणी की घात अगर 3 दिया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको चाहे तो लिख सकते हैं 405 के घाते 1/3। यहाँ जो घात है वह 1 के बटे के रूप में घात में आप लिख सकते हैं। तो आधार कितना हो गया 405 और घात कितना हो गया 1/3 हो गया। यही कहलाता है करणी का, करणी के घातांक को समझाइए तो करणी का घातांक यही होगा। ठीक,
करणी की घात, अगर किसी संख्या कोई संख्या a है उस पे n घात की करणी लगी हुई है तो इसको लिखा जाता है a के घाते 1/n। यही होता है करणी के घातांक। ठीक, तो ये आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं कि संख्या जो होती है, कोई संख्या उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ 5 घात होती है। इसी तरीके से अगर करणी के घातांक की बात की जाए तो संख्या के घात के रूप में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर a के ऊपर n घात की करणी लगी हुई है, जैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग 2 घात की करणी देखते हैं और यहाँ पे जैसे करणी में 100 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है। ठीक, तो 2 जो होता है कैसे हट जाता है, 100 को लिख सकते हैं 10 के घाते 2 और ये 10 के घाते 2 हुआ और ये गुणे हो जाता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, बच जाता है क्या 10। तो इस तरीके से ये आपका करणी के घातांक आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 28, गुणनफल विधि से 11,664 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनफल विधि से ज्ञात करना है तो इसका मतलब क्या है, हमको इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, मतलब कि 11,664 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होगा, संख्याओं के गुणे के रूप में लिखना होगा। तो ये करने के लिए पहले 11,664 को हम भाग दे करके देख लेते हैं। देखिए भाग देंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 और ये 8 और 3 और 2, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, फिर 9, फिर 1, फिर 6, अभी भी 2 से जाएगा 1, 4 और ये 5 और ये 8 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 8, फिर 2 से करिए तो 7, 1 में गया नहीं, कितना हो गया 7 और ये 2 और ये 9, 729। अब यहाँ पे देखिए 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से चेक करिए, 3 से जाएगा तो 2 और ये 4 और ये 3, अब फिर 3 से चेक करिए अभी भी जाएगा, ये हो गया 8 और 1, फिर 3 से चेक करिए अभी भी जाएगा, ये हो गया 2 और 21, 7, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 का 4 बार गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 का कितनी बार 2, 2 4 2 6 बार गुणा है, 3 का 6 बार गुणा कर लीजिए। ठीक, 3 का 6 बार गुणा हो गया। तो अब देखिए अब जब वर्गमूल ज्ञात करना होता है, जब वर्गमूल लिखते हैं हम लोग तो 2-2 के जोड़े बना करके और एक उन जोड़ों में से एक संख्या हम लिखते हैं। ठीक, वर्गमूल लिखना होगा तो जैसे 2-2 का जोड़ा बना दीजिए और इसके बाद हर जोड़े में से एक निकाल लीजिए जो है एक, तो जैसे 2 का जोड़ा है तो 2 निकला, 2 का जोड़ा 2 निकला, 3 का जोड़ा 3 निकलेगा और ये भी 3 का एक जोड़ा है और ये भी एक 3 का जोड़ा है। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और फिर गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 और ये 2 हासिल लगा, 8 2 10, 108, जो वर्गमूल आ जाएगा वह 108 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 11,664 का वह कितना आ जाएगा, 11,664 का वर्गमूल 108 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, भाग विधि से 1849 और 11,449 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल ज्ञात करने को बोला है आपसे, यहाँ पे आपके बुक में लिखा होगा घन वर्गमूल नहीं है, वो धन वर्गमूल है। ठीक, तो इसका वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल ही निकलता है, तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है 1849। देखिए ये है, इसका निकालना है और 11,449 इसका निकालना है। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं। देखिए भाग विधि में क्या करते हैं, हम इधर से जोड़ा बनाते हैं, तो ये 2 अंक का एक जोड़ा और फिर 2-2 अंक का जोड़ा बनता है। ठीक, और लास्ट में अगर कोई सिंगल बच गया, जैसे उसमें बचेगा अभी मैं दिखाऊंगा,
तो ये आपका पेयर बन गया। अब इस पेयर में पहले पेयर क्या है, पहला पेयर 18 है, इसी 18 में भाग जाएगा और ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका जो वर्ग है वह 18 के बराबर या 18 से छोटा होता हो। तो जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, काफी डिफरेंस है 4 और 18 में। इसी तरीके से 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। लेकिन 25 ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 16 और बच कितना जाएगा 2। और यहाँ पे जितनी बार गया है उतना जुड़ जाएगा, 4 बार तो ये हो गया 8 और यहाँ इकाई का स्थान खाली रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक कोई संख्या लिखी जाएगी और उसी संख्या से गुणा होगा। ठीक, अब अगला पेयर उतार लीजिए, ये हो गया आपका 249। तो यहाँ पे एक संख्या अगर लिखते हैं 1 तो ये 81 हो जाएगा और 81 में 1 से गुणा होगा और यहाँ 81 लिखा जाएगा। ठीक, 2 से अगर करते हैं तो 82 हो जाएगा और 82 में 2 से गुणा होगा तो 164 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 से अगर करते हैं तो 83 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, ये 3 बार में पूरा पूरा जो है कट गया और ये 43 जो है आपका यहाँ पे जो मिला ये वर्गमूल हो गया। यहाँ पे वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल आपका हो गया 43। ठीक, इसी तरीके से इसका निकाल लीजिए। देखिए ऐसे लिख लिया हमने 11,449 और 2 का पेयर बनाया, 49 और 14 और 1 का सिंगल बना। 2 अंक है ही नहीं तो अकेला बचा, तो यहाँ 1 का सिंगल पेयर बन जाएगा और 1 में ही पहले भाग जाएगा। 1 में भाग 1 से ही जाएगा, 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो ये हो गया 2 और यहाँ पे 1 से 1 घट गया, 0 बचेगा। अगला पेयर उतरेगा 14 और यहाँ पे देखिए 2 के बगल कम से कम 1 तो लिखा ही जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, तो 14 में भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और अगला पेयर जो है वो उतार लेंगे, तो हो गया 1449 और 0 यहां भी बढ़ाएंगे, 0 यहां भी बढ़ाएंगे। ठीक, और इसके बाद अब देखिए यहां फिर इकाई का स्थान, अब ये जो है 2 सैकड़े का स्थान पे हो गया, 0 दहाई के स्थान पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या रखा जाए, तो इकाई के स्थान पे 1 रखेंगे तो 201, 2 रखेंगे तो 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 404, 3 रखेंगे तो 600 के लगभग, 4 रखेंगे तो आपका 800 के लगभग जाएगा, 5 रखेंगे तो 1000, 2 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो 1200, 7 रख के देखते हैं तो 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगा 4 और 7 सुनाए 0 हो जाएगा और हासिल जो 4 था वो जुड़ जाएगा और 7 दूनी 14, 1449 एग्जैक्ट आ गया, यानी कि 107 जो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ शेषफल बचा नहीं तो यही आपका वर्गमूल हो जाएगा। इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 11,449 का जो वर्गमूल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 107। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप दोनों वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, 19, 21 और 7 का घन बताइए। तो आपको 19 का क्यूब, 21 का क्यूब और 7 का क्यूब यहाँ पे बताना है। तो 7 का क्यूब तो 343 होता है, 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343 और इसके बाद 21 का क्यूब आप निकालेंगे तो 20 का क्यूब देखिए 8000 होता है और 21 का क्यूब आपका कितना आएगा, 21 का क्यूब आपका आता है 9261, गुणा करके देख लीजिए। और 19 का क्यूब जो है वो आता है 6859, तो ये तीनों घन हो जाएंगे। 3 बार आप गुणा करेंगे सभी संख्याओं का, 19 का 3 बार गुणा, 21 का 3 बार गुणा और 7 का 3 बार गुणा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, 29 सही 791 बटे 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको हम भिन्न के रूप में बनाते हैं तो ये हो जाएगा 29 गुणे 1000 धन
791/1000 और ये हो गया आपका 29,000। अब जोड़ लीजिए 29,000 कितना हो जाएगा, 791/1000, ये हो गया। अब देखिए ये 29,791 है, तो कितने का इसका घनमूल आपको निकालना है, यानी कि इसका घनमूल अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट और ये हो जाएगा 29,791/1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। तो इसको ऊपर नीचे क्यूब रूट लगा सकते हैं, ये क्यूब रूट 29,791 बटे क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब। देखिए अगर अंश और हर में एक साथ क्यूब रूट लगा है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब जो हर में है वो तो 10 हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, और ऊपर जो है ये देखिए, अगर 29,000, देखिए 30 का अगर 3 बार आप गुणा करते हैं तो वो होता है आपका 27,000। ठीक, 30 का 3 बार गुणा करिए, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 3 0 27,000 हो गया। अब इसके बाद देखिए 29,000, तो ये होता है 31 का क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 31, ये आ जाएगा 31/10, या इसी को आप लिख सकते हैं 3.1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 3.1 या 31/10। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, पूर्ण वर्ग संख्या 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2025 को आपको गुणनखंड विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ना है आपको। तो देखिए 2025 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 2 और 2 4 और 5 9, यानी 3 से ये कटेगा। अगर योग जो होता है संख्याओं का योग, यहाँ पे कितना है 2 2 और 5 को जोड़िए तो कितना आएगा 9, 9 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कटेगी। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से चेक करिए तो 13 और 5 18, अभी भी कटेगा। तो 2 और 2 और 5, अब देखिए 4 और 5 अभी भी कटेगा, 3 से काटिए तो ये आपका 7 और 5 75, फिर 3 से काटिए तो 2 और 5 25, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25 और 5 इक्यावन 5। अब देखिए यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 3 का 4 बार गुणा और 5 का 2 बार गुणा, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ 2 2 का पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 2 का पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2225 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, अगर इसके वर्गमूल को लिखना हो तो एक एक पेयर में से सबको निकाल लीजिए। ठीक, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 पच्चे 45, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 45। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम लोग वर्गमूल जो है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगी तो वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल जो है वह आ जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। तो इसी तौर पे हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, अभी पूर्ण वर्ग संख्या छोड़ दीजिए, 6 अंकों की अगर हम लिखें, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या आती है, आप 6 बार 9 लिख दीजिए, 6 बार आप 9 लिख देंगे तो ये हो जाएगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग निकालने का प्रयास करते हैं। इसको लिख दीजिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आप पूर्ण वर्ग निकालने का प्रयास करिए। जिस तरीके से हम लोग जो इसका वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का प्रयास करिए। 2 2 का पेयर बना लिया, पहला हमारा जो पेयर है वह है 99। अब देखिए 9 9 81 होता है और 10 दाइयम 100 हो जाएगा, तो हम 9 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 81 और फिर यहाँ 9 जुड़ जाएगा, 9 9 18।
अब इसके बाद देखिए घटा लीजिए तो ये हो गया आपका 8 और एक 18 बच गया आपका। अब इसके बाद देखिए अगला पेयर उतर जाएगा, ये हो जाएगा 1899 और यहाँ एक बार ले जाएंगे तो 181, दो बार ले जाएंगे तो ये कितना 364 और फिर ये आपका लगभग 9 बार जाएगा तो 9 बार यहाँ हम ले जाएंगे। अब देखिए 9 9 81 के एक हासिल लगा 8, फिर 9 8 72 और 8 80 हो जाएगा और हासिल लगा 8 और 9 91 9 और 8 17 तो 1701। अब इसके बाद घटा दीजिए तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 198 और यहाँ 9 जुड़ेगा तो 9 9 18 और ये एक, ये कितना हो गया, ये हो गया 198। ठीक, और अगला पेयर यहाँ पे उतार लीजिए, ये हो गया कितना आपका 19,899। अब यहाँ पे कुछ आएगा तो देखिए ये जब एक लिखेंगे तो ये लगभग कितना हो गया आपका 1981 हो जाएगा, दो लिखेंगे तो 1982, मतलब कि लगभग 2000 के लगभग ये है और ये लगभग 20,000 के है। ठीक, तो आप समझिए कि 9 बार लगभग चला जाएगा। ठीक, तो 9 यहाँ 9 लिखा जाएगा और 9 बार जाएगा ये, और 9 9 81 के एक हासिल लगा 8, फिर 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 80 और 9 9 81 और 8 कितना हो जाएगा 89, हासिल लगा 8 9 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब घटा लीजिए 8 9 और फिर घटाएंगे 18 में से 9 9 और ये 8 यहाँ बचा है 7 घट जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो 1998 और एक एक जीरो हो जाएगा। यही 1998 आपको शेषफल मिल रहा है। अगर यही नहीं होता तो ये संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। तो इसी संख्या में से 9,99,999 में से अगर हम 1998 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, यानी कि 1,0,0899। ये जो आपको संख्या मिलेगी यह क्या मिलेगी, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, जो कि किसका वर्ग होगी 999 का वर्ग आप करेंगे तो 9,98,000 एक आपको संख्या मिलेगा और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 2019 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, अब आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, सिद्ध करिए। तो 216 का सिंपली आप क्या करिए, इसको 216 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए, 1 0 और 8 ये हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 और 4 54 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 और फिर 3 से भाग कर देंगे तो 1, यानी कि 216 को आप लिख सकते हैं 2 का 3 बार गुणा और 3 का 3 बार गुणा, ये हो गया। तो ये 3 और ये 3, ठीक, यानी कि 216 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3, ये आप लिख दिए। इतना आपने लिख दिया तो अब जो है यहां से ये सिद्ध होता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे पेयर आपका पूरा बन रहा है और दो संख्याओं के गुणे के रूप में आप लिख पा रहे हैं इसको, दोनों के क्यूब के रूप में लिख पा रहे हैं। तो यहां से सिद्ध हो रहा है कि यहां से अगर हम चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और दोनों की ही घात 3 है तो ये पूरे के घात 3 हो जाएगा। 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि यह 6 का जो है घन है, तो 216 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां सीधे लिख दीजिए कि अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 8000 का घनमूल सीधे आपको दिख रहा है कि 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 शून्य को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये कितना हो गया 2 के घाते 3 गुणे 10 के घाते 3
और घनमूल अगर लिखना चाहें, घनमूल अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 यानी कि 20। इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 36। संख्या 1024 का वर्गमूल है। 1024 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो देखिए इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 512। और 512 को कितना लिख सकते हैं? 512 को 2 गुणे 256 लिख सकते हैं। और 256 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 128। और 128 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 64। और 64 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 32। और 32 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 16। और 16 को कितना लिख सकते हैं? 4 गुणे 4। या इसी को 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कि सीधे ये आप देखिए पूरा 2 के घात के रूप में आ रहा है। 2 के घटना क्या है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024। ठीक, तो कितना 2 है? 3, 3 6, 3 9, 1 10। 2 के घाते 10। 1024 कितना होता है? 2 के घाते 10 होता है। तो इसका वर्गमूल अगर आप लेना चाहें तो 1024 का वर्गमूल अगर आप लिखें तो क्या होगा? बराबर क्यू, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 10 और इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 10। इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 1/2। अब इसका 10 का गुणा होगा 1/2 में तो 2 के घाते 5 बचेगा। और 2 के घाते 5 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये हो जाएगा 32। तो 32 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 1024। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है। 1331 का घनमूल होगा। इसका घनमूल 1331 का घनमूल अगर आप निकालते हैं तो देखिए ये संख्या जो है 10 का क्यूब आपको पता है 1000 होता है। और 11 का क्यूब क्या होता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। ये 11 का क्यूब होता है। ठीक, इसको 11 गुणे 11 गुणे 11 लिखा जा सकता है। यानी कि 1331 जो होता है वह 11 का क्यूब होता है। और 1331 को अगर क्यूब रूट में डाला जाए तो इसको क्यूब रूट में 11 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 11। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 38 है। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। धनात्मक वर्गमूल, अब जैसे यहाँ 400 का वर्गमूल है तो किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो आगे प्लस माइनस अपने आप लग जाता है। मतलब धनात्मक भी संख्या आ सकती है, मतलब इसका जो वर्गमूल आता है 20 आता है तो प्लस 20 और माइनस 20 दोनों हो सकता है। तो हम लोग केवल प्लस वाली पॉसिबिलिटी को काउंट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम 400 का वर्गमूल लेते हैं तो ज्यादातर जो हम अपने कैलकुलेशन में लिखते हैं, ठीक है, वो प्लस 20 को ही लिखते हैं। तो वही बोल रहा धनात्मक वर्गमूल। तो इससे तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको समझ लीजिए कि सीधे सीधे आपको वर्गमूल निकाल के सरल करना है। तो 400 का वर्गमूल 400 को लिख सकते हैं आप 20 का स्क्वायर। और प्लस इसको कितना लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 0.2 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। यानी कि 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे तो 0.04 आएगा। और इसी तरीके से अगर 0. देखिए 6 स्थान पे दशमलव है यानी कि यहाँ हम 3 स्थान पे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 बार जब गुणा करेंगे तो 6 स्थान पे दशमलव अपने आप लग जाएगा और 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से ये हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ वर्गमूल 20 और ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा 0.002। ये देखिए दशमलव के बाद 3 स्थान तक है। तो आप चाहें तो यहाँ इसको 20 को 20 दशमलव और दशमलव के बाद 3 स्थान तक इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब जब जोड़ोगे आप तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे
यहाँ 2 आ रहा है, बाकी जगह शून्य आ रहा है, तो 2 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे यहाँ शून्य और यहाँ भी शून्य है, तो ये शून्य। अब देखिए दशमलव के बाद तीसरा स्थान, यहाँ शून्य, यहाँ 2, यहाँ शून्य, तो 2 आ जाएगा जोड़, इसके बाद दशमलव है और ये दशमलव के बाद यहाँ शून्य और यहाँ भी इकाई के स्थान पे शून्य है और दहाई का स्थान केवल यही है, तो ये हो जाएगा 20.200। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 39 है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो आप देखिए पहले सिक्के पे क्या आ सकता है, हेड या टेल, और दूसरे पे भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज अगर आपको नंबर केवल देना है तो आप दिखा सकते हैं 2 के घाते n, जहां n है सिक्कों की संख्या, तो यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी है 2, तो 2 के घाते 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटी होगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी ये भी देख लीजिए। अब मान लेते हैं पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक, और पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पे अगर टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ सकता है और पहले पे अगर टेल आ रहा है तो दूसरे पे टेल भी आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज यही होती हैं, यही आपको लिख देना था। 2022 और 18 में भी ये जो है प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक प्रश्न संख्या 39 तक रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। आज के प्रश्न बल्कि आपके बहुत आसान भी थे, वर्गमूल घनमूल के यही सारे प्रश्न थे। अब अगले क्लास में जो है आगे के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल पे उपलब्ध सभी वीडियोस को देखिए, क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी करिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही फोकस्ड मैनर में बहुत ही कम समय में आप तैयारी कर पाए तो हमारे द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं, जो चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, उससे आप पढ़िए। उसको आप बहुत ही कम समय में उसके द्वारा जो है आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं। उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का। ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर के कोर्स में जो हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है हर एक विषय के सिलेबस को, वो आपको मिल जाएगा। चैप्टर के बाद आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा जिसे आप खुद से दे सकते हैं। उसका आंसर जो है खुद से देख सकते हैं अपने मोबाइल में, और साथ ही साथ आपको उसका पूरा प्रिंट करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और राजन कौन सीरीज का पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही इसका पीडीएफ, राजन सीरीज का, पवन सीरीज का पीडीएफ, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक, तो जरूर डाउनलोड करिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।